लक्ष्य में आकर यहाँ पे देखिए, लगातार झारखंड में पेपर लीक का मामला आ रहा है। चाहे कोई भी एग्जाम हो, SSC, JPSC, CGL, जितने भी एग्जाम हो, सारे का पेपर लीक हो जा रहा है। हाल में ही JPSC का पेपर लीक हो गया और इसमें ऐसे कंपनी को यहाँ लाया गया जो ब्लैक लिस्टेड है अदर कंपनी में, और बिना अपने टीम मेंबर की अनुमति से JPSC का जो PT का रिजल्ट था उसको लागू कर दिया गया। ठीक है। और JSSC का जो अगर एग्जाम हुआ उसमें ये था, JSSC का अगर एक एग्जाम हुआ, यहाँ की सरकार एग्जाम होने के बाद एडमिट कार्ड देती है। इसी को लेके कि लगातार झारखंड की जो शिक्षा व्यवस्था है उसकी नैया डूब चुकी है। इस कारण से जो छात्र है वो सरकार से फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं। अपने फ्यूचर के लिए वो चिंतित है कि उनका भविष्य इस प्रकार से डूब चुका है कि उन्हें मजबूर हो गए हैं वो लोग यहाँ बैठने के लिए, क्योंकि सरकार उनके मुद्दों को नजरअंदाज कर रही है। क्या लगता है कि सरकार नजरअंदाज कर रही है? ऐसे तो अगर केंद्र का जो नीट परीक्षा था उसमें गलतियां हुई थी, उसके लिए एक जिम्मेदारी तय की गई। क्या लगता है झारखंड में भी ऐसी जिम्मेदारी लेनी चाहिए, क्योंकि कंटिन्यूअसली इस तरीके के लीक के मामले आ रहे हैं? देखिए, केंद्र में जो नीट पेपर लीक हुआ वहाँ छात्र जंतर मंतर में प्रदर्शन किए, प्रोटेस्ट किए, सरकार से अकाउंटेबिलिटी मांगे। उन्हें अकाउंटेबिलिटी मिली, धर्मेंद्र प्रधान ने रेजिग्नेशन दिया। झारखंड में तो शिक्षा मंत्री भी नहीं है। झारखंड की शिक्षा व्यवस्था को भी सुधार होना चाहिए। यहाँ भी सरकार को अकाउंटेबिलिटी देनी चाहिए कि लगातार झारखंड के छात्र के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। यहाँ जो छात्र है उनकी उम्र खत्म होने जा रही है। एग्जाम होने का जितना उम्र रहता है वो खत्म होता जा रहा है, लेकिन उन्हें नौकरी नहीं मिली। झारखंड में पलामू जिला से हूँ, पलामू में सतबरवा ब्लॉक से हूँ मैं। देखिए, नौकरी JPSC घोटाला हुआ और JSSC घोटाला हुआ। आप देखेंगे JPSC में OMR जब वायरल हुआ तब सरकार ने इसको संज्ञान में लिया। उसके बाद JPSC अध्यक्ष का आपने देखा होगा, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो इस्तीफा दे देने से आपकी अकाउंटेबिलिटी सुनिश्चित नहीं होगी। आपको अकाउंटेबल होना होगा, सिस्टम में पारदर्शिता लानी पड़ेगी। अब नहीं चलेगा झारखंड में। क्यों? क्योंकि अब सारे झारखंड के छात्र जागरूक हो गए हैं। JPSC का, JSSC का आप इतिहास देखेंगे सर, तो जब से झारखंड बनेगा उसका काला चिट्ठा अभी तक खत्म ही नहीं हुआ, उसका ग्रहण अभी भी है। इसलिए हम सब अब सारे छात्र एकजुट हो गए हैं और आंदोलन कर रहे हैं। देखिए, इससे यहाँ तो तीसरा दिन है। इससे पहले हम लोग बापू वाटिका में थे, मोराबादी बापू वाटिका में। आगे का क्या प्लान है? आगे का हमारा सत्याग्रह चलते रहेगा। सरकार जल्द से जल्द हमारी मांग को सुनिश्चित करे जो कि छात्रों के हित में हो। हमारा जो भी डिमांड है वो जेन्युइन है। सरकार को हमारी बात को माननी पड़ेगी। JPSC, JSSC, इवन झारखंड में जितने एग्जाम होते हैं सर, ग्रुप D से ग्रुप B तक, सब में घोटाला होता है। सिस्टम इतना अंदर से खराब हो चुका है कि हम लोग क्या बताएं। सारे छात्र यहाँ पे परेशान हैं। उत्पाद सिपाही का एक एग्जाम हुआ था जिस दौड़ में बच्चों 15 से अधिक बच्चों की मौत हो गई, उनको कोई कंपनसेशन नहीं मिला सर। अब आप बताइए, अब ऐसा नियुक्ति प्रक्रिया में इस तरह से दौड़ में अगर बच्चों की मृत्यु हो जा रही है तो आपको उसमें रिफॉर्म करने की जरूरत है। और सर, मेरा नाम राजकुमार कश्यप है और मैं चतरा जिला का निवासी हूँ। वो चतरा जिला जहाँ पे आज से 5 साल पहले लोग कहते थे जहाँ जगह जगह पे खतरा है उसी का नाम चतरा है। मैं पूरा नक्सली प्रभावित क्षेत्र से आता हूँ और आज की शिक्षा व्यवस्था इतनी लचर हो गई है कि लोग, युवा शिक्षित होने के बाद भी उपद्रव वाला स्टाइल अपनाना स्टार्ट करने पे मजबूर हो रहे हैं। तो हम चाहते हैं सरकार से कि आप हमारी दरख्वास्त को, हमारी रिक्वेस्ट को अच्छे ढंग से पहले देख लीजिए, हमारी क्या मांगे हैं। आप रिक्रूटमेंट नहीं ले रहे हैं सर। 9 साल से दरोगा का बहाली नहीं आया इस राज्य के अंदर। मतलब हम लोग, ऐसी विडंबना कभी नहीं हुई है झारखंड में कि 9 साल तक एक वैकेंसी को रखा जाए पेंडिंग में। आप बोलते हैं कभी फरवरी में आएगी, मार्च में आएगी, अक्टूबर में आएगी, नवंबर में आएगी, लेकिन अभी तक कोई नहीं लिया है। अब बताइए आप ही, जिस छात्र का 21 साल उम्र है वो तैयारी स्टार्ट करता है, 30 साल तो ऐसे ही पार हो गया। 1-2 साल का प्रक्रिया में उसका ऐसे ही पार हो गया उम्र, उसको क्या मिलेगा? तो ये सब शिक्षा व्यवस्था जो है उसको बहुत अच्छे से रिफॉर्म करने की जरूरत है। आप देखेंगे चारों तरफ यहाँ छात्र है,
आप आकर के मिलिए, आप खुद समझ में आएगा कि क्या प्रॉब्लम है। आप सरकार में बैठे हुए हैं, आपको लग रहा है कि नहीं ये तो एक पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा के तहत चलाया जा रहा है। नहीं सर, सब छात्र हैं यहाँ पे, कोई पॉलिटिकल नहीं। आजकल के छात्र बुड़बक नहीं है कि किसी के बोलने पे हम लोग आ जाए। हम लोग अपना कंधा जो है पॉलिटिकल लीडर लोग को नहीं दे सकते हैं कि वो हमारे कंधे पर रख के बंदूक चला दे। तो ये जो है सिस्टम, अभी मैसेज भी देखे होंगे, सरकार की तरफ से ट्वीट किया जा रहा है कि ये बच्चे लोग जो है पॉलिटिकल पार्टीज ऐसे नहीं पा रही तो अब इन लोगों को आगे कर दिया। नहीं सर, छोटे छोटे भाई लोग यहाँ पे ला करके समोसा दे रहे हैं, छोटे छोटे बहन लोग यहाँ पे केला दे रही है ताकि हम लोग मजबूती से लड़ सके। वो लोग हम लोगों को आगे कर रहे हैं कि भैया आप लोग लड़िए, वरना हम लोग कहाँ जाएंगे। दूसरे स्टेट में हम लोगों को वैल्यू नहीं देती हैं।